बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नारनौंद से एक खबर जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जोरदार विरोध देखने को मिला है। आपको बताएं कि गांव नाडा में दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए गए। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे ग्रामीण बैठ गए। दुष्यंत चौटाला को गाड़ी से उतरकर पैदल ही इस दौरान चलना पड़ा। ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर नारनौंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जोरदार विरोध जो है वो देखने को मिला है। नारनौंद में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जब पहुंचे तो ग्रामीणों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। दरअसल उनकी गाड़ी के आगे ही कई ग्रामीण जो थे वो काले झंडे लेकर पहुंच गए और इस दौरान लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। एक प्रमुख वजह ये भी थी इस नाराजगी की, इस प्रदर्शन की। दरअसल आम लोगों का ये कहना था कि उन्होंने जेजेपी को वोट किया था, लेकिन जब बीजेपी से जेजेपी मिल गई तो कहीं ना कहीं उनके साथ, आम लोगों के साथ ये धोखा जेजेपी ने किया। और इसके अलावा कई और मुद्दे ग्रामीणों की तरफ से उठाए गए, जिन मुद्दों को उन्होंने दुष्यंत चौटाला के आगे रखा और ग्रामीण हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को ही गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा। आगे तक वो पैदल चलकर गए, साथ में उनके गार्ड और आम लोग भी नजर आ रहे थे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। नारनौंद में जब पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो किस तरह से लोगों ने उनका विरोध किया और जमकर अपनी नाराजगी ये जो ग्रामीण है वो जाहिर करते हुए नजर आए हैं। देखिए सृष्टि, दुष्यंत चौटाला अब लोगों के बीच जा रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन जनता से जुड़ाव रखने की कोशिश में कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ विरोध देखने को मिला है और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का गांव है नाडा, यहाँ आज पहुंचे थे, लेकिन उनका विरोध किया गया काले झंडों से और काफी संख्या में किसान और ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने विरोध में नारे भी लगाए और वे गाड़ी के आगे रुके, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को वहां से उतरकर पैदल ही जाना पड़ा। तो देखिए, लगातार सृष्टि, एक बात तो यह है कि जिस प्रकार के लगातार देखने को मिल रहा है विरोध, न केवल दुष्यंत चौटाला का बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी काफी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, चाहे सिरसा के प्रत्याशी अशोक तंवर की बात की जाए, हिसार में भी एक दो जगह ऐसा मामला देखने को मिला और नारनौंद में अब नाडा गांव में जिस प्रकार का विरोध दुष्यंत चौटाला का देखने को मिला है, तो वो देखिए कहीं न कहीं ये बताता है कि जो किसानों के मुद्दे थे उनको लेकर कोई सकारात्मक रुख सरकार की ओर से नहीं दिखाया गया, जिस वजह से वो विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एमएसपी की गारंटी की बात की जाती रही, किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती रही, तमाम तरह के मुद्दे थे, लेकिन एक जो कूच करने का आह्वान किसानों की ओर से किया गया, पंजाब के किसानों की ओर से, तब भी उनका रास्ता रोका गया और बैरिकेड्स लगाए गए, कीलें बिछाई गई। उस तरह की नाराजगी भी थी और उसी को लेकर देखिए जो किसान संगठन है वो अब विरोध में उतरे हैं और जो चुनाव प्रचार के लिए या जनसंपर्क के लिए भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार या कोई भी जो नेता है वे पहुंचेंगे तो उनका विरोध करेंगे, ऐसा ऐलान पहले से ही किसान संगठनों की ओर से किया जा चुका है। जी सृष्टि, इस नाराजगी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है अमित। देखिए, कोई भी मुद्दे हो सृष्टि, जब जनता विरोध में उतरती है और वो प्रमुखता से उन मुद्दों को उठाती है और विरोध का फतवा जारी करती है, विरोध करती है और सड़क पर विरोध करती है, चाहे वो काले झंडे दिखाकर किया जाए, विरोध में नारेबाजी करके किया जाए, तो उससे कहीं न कहीं देखिए जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है उसे सामना तो विरोध का करना ही पड़ता है और जनता उसमें साथ जुड़ जाती है तो वो विरोध ज्यादा गंभीर हो जाता है, ज्यादा उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने देखिए करीब 9.5 साल का शासन हरियाणा में हो चुका है और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो 3 कृषि कानूनों को लेकर दुष्यंत चौटाला का भी उस समय विरोध किया गया था। देखिए, सबसे अहम बात है कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात दुष्यंत चौटाला करते रहे हैं और चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा उन्हें माना जाता था, किसान नेता माना जाता था, न केवल हरियाणा में
देश भर के किसान उनको आज भी आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तमाम दलों में चाहे कितने भी उनके विरोधी भी रहे, लेकिन वे एक सम्मान की दृष्टि से चौधरी देवीलाल को देखते रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। लेकिन अब आज देखिए, किसान कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से पहले दुष्यंत चौटाला को और रणजीत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक उसी तरह का विरोध अब वे बेशक वे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनके आगे पूर्व लग गया है, लेकिन जनता की नाराजगी जो लगातार उनसे बनी हुई थी, किसानों की नाराजगी जो लगातार बनी हुई थी, वो अभी भी बरकरार है। और इसी का ही नजारा जो है आज वो जो नारनौंद का गांव है नाडा, उसमें देखने को मिला है। जी अमित, एक ये नाराजगी तो समझ आती है, जाहिर है लोग कहेंगे कि हमने तो आपको वोट दिया, जेजेपी को वोट किया, लेकिन वो बाद में बीजेपी से जा मिली। लेकिन अगर बात बीजेपी की भी करे, या जब गठबंधन की सरकार थी जेजेपी के साथ, जब बीजेपी की सरकार थी, तब दावे वादे बीजेपी की तरफ से भी किए जाते थे कि लगातार हम तो किसानों के हित में कदम उठा रहे हैं, आम लोगों के हित में कदम उठा रहे हैं, भले ही वो केंद्र सरकार क्यों ना हो बीजेपी में। बावजूद इसके किसान खुश और संतुष्ट नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, किसानों से संबंधित जो मांगे रही, चाहे वो एमएसपी की जो पूरी तरह से लागू करने की बात रही, या और भी जो तमाम मुद्दे किसानों से जुड़े रहे, किसानों की आय दोगुनी करने का एक वायदा बड़ी जोर शोर से उसे उठाया गया था। और आज भी देखिए, वो घोषणा पत्र का हिस्सा तो है किसानों की आय दोगुना करना, लेकिन उसको लेकर प्रभावशाली कदम क्या उठाए गए? उसकी बजाय गड्ढे खोदे गए, कुछ बैरिकेडिंग की गई, रास्ता रोका गया, सीलें बिछाई गई, रास्ता रोका गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी तो किसानों की है ही, और इसीलिए किसान संगठनों ने आह्वान कर रखा है हरियाणा में कि कोई भी जो भाजपा का उम्मीदवार जब गाँवों में आएगा वोट मांगने, तो उसका विरोध किया जाएगा। और ऐसा नजारा रसिया में देखिए, अशोक तंवर जब गए हैं तो उनका विरोध रसिया में हुआ। आज नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री जब उनके लिए वोट मांगने गए तो वहां भी विरोध का सामना उन्हें भी करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, और अब पूर्व मुख्यमंत्री, गठबंधन टूट गया है, लेकिन जनता की नाराजगी कायम है, क्योंकि 4.5 साल जो उनके जो वे साथ रहे भाजपा के, तो और अभी भी देखिए आरोप तो उन पर यही लग रहे हैं कि वे अभी भी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए उतरे हैं, क्योंकि अभी भी खुलकर कोई वे विरोध नहीं जता रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, और आरोप लग रहे हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने पहले भी दृष्टि आपके साथ चर्चा में कही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देखिए Z+ सिक्योरिटी दी गई। आईबी की कुछ इनपुट उनके पास थे कि किसान संगठनों के विरोध को देखते हुए, तो ऐसे में देखिए, अगर किसानों के विरोध को देखते हुए Z+ सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलती है, तो इसका मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा है। और वो न केवल दुष्यंत चौटाला को वो नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करना पड़ेगा, और जो नेता उनका जाएगा उसे भी करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो दुष्यंत चौटाला का जोरदार विरोध हुआ और इस विरोध का सामना जो है उन्हें करना पड़ा। कई मांगे, या यूं कहें कई बातें या कई नाराजगी लेकर जो है ग्रामीण दुष्यंत चौटाला के आगे पहुंचे।